आज हम बात करने वाले एक ऐसे क्रूर सीरियल किलर के बारे में जो इंसानों को जिंदा जलाकर उनकी लाश को समंदर में बहा देता है। और उसके जुर्म की इतनी घिनौनी कहानी है कि पूरा मद्रास उसके नाम से कांप उठता है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे किलर के बारे में जो इंसानों को जिंदा जला देता है। उसका नाम है गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर। गौरी शंकर का जन्म 1955 वेल्लोर तमिलनाडु में हुआ था। इसे फिल्मों का बड़ा शौक था, साथ ही पेंटिंग और डांस का भी शौक था। उन दिनों मद्रास एक सपनों की नगरी हुआ करती थी और मिडिल क्लास लोगों के लिए काफ़ी सूट भी करती थी। गौरी शंकर अपने आंखों में सपने लिए मद्रास आ गया और वहाँ पेरियार नगर में पेंटर का काम करने लगा। उस वक्त मद्रास इतना बड़ा नहीं था जितना आज हम देखते हैं। आज हम जिस जगह को तिरुवन के नाम से जानते हैं वो उस ज़माने में सूना पड़ा मछली पकड़ने का एरिया हुआ करता था। अगर वहाँ कुछ दिखाई देता था तो सिर्फ मछुआरे। तिरुवन मयूर से लेकर महाबलीपुरम तक सारा एरिया मछुआरों का था और वहाँ ताड़ी के ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देते थे। वो एकदम शांत इलाका था। लेकिन 80 की शुरुआती दशक में तमिलनाडु में कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ की कानूनी व्यवस्था को एक गहरा झटका लगा। वजह थी शराब पर बंदी। तमिलनाडु की सरकार ने पूरी तरीके से शराब पर रोक लगा दी थी। इसी शराबबंदी के चलते सामने आया गौरी शंकर, जिसने ताड़ी बेचने से जुर्म की शुरुआत की। मद्रास का जितना भी तटीय इलाका था वो सारा ताड़ के पेड़ों से भरा पड़ा था और साथ ही वो जगह इतनी शांत और सुनसान थी कि वहाँ शराब बेचना बेहद ही आसान था। गौरी शंकर ने अपनी पेंटिंग का काम छोड़ दिया था और वो शराब बेचने लगा। जब उसे इस काम में ज़्यादा फ़ायदा लगा तब उसने ऑटो चलाना भी शुरू कर दिया और ऑटो के ज़रिए उसने पूरे मद्रास में शराब की सप्लाइंग करना शुरू कर दिया। ऑटो के ज़रिए उसका काम काफ़ी आसान हो गया था। सारे गैर कानूनी काम सारे ऑटो से ही होने लगे और शराब की इस आवाजाही में उसे तगड़ा मुनाफा होने लगा और क्राइम का ऐसा चस्का लगा कि वो इस दलदल से निकल ही नहीं पाया। और शराब के साथ साथ वो सेक्स रैकेट में भी दलाल का काम करना शुरू कर चुका था। साथ ही वो ऑटो का इस्तेमाल वेश्याओं को लाने ले जाने में भी करता। यहाँ से शंकर की एंट्री अंडरवर्ल्ड में हुई। शंकर का औहदा और रुतबा दोनों भी बढ़ने लगे। अब उसका खुद का एक गैंग था और उसके गैंग के खास लोग थे मोहन, जो उसका छोटा भाई है, साथ ही एडिन और शिवाजी। इस गैंग ने तिरुवन मयूर पर राज करना शुरू कर दिया था। साथ ही गैर कानूनी काम भी शुरू कर दिए थे। इसी के साथ साथ शंकर का सेक्स रैकेट भी बहुत अच्छा चल रहा था। उसका मेन अड्डा था पेरियार में। साथ ही इसकी एक छोटी ब्रांच साउथ मद्रास की एक मशहूर रोड LB रोड की लॉज में भी खुली हुई थी। शंकर का नाम क्राइम की दुनिया में तब ऊपर उठा जब उसने टॉप मिनिस्टर्स और सीनियर पुलिस अफसरों को वेश्याएं सप्लाई करना शुरू कर दिया था। यहाँ से शंकर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे बखूबी मालूम था कि पुलिस अब उसका कुछ नहीं कर सकती। उसके मन से पुलिस का डर भी पूरी तरीके से निकल चुका था। 1988 में तिरुवन से 9 लड़कियों के गायब होने की बात सामने आई। पुलिस के पास इस बात की शिकायत भी आ चुकी थी, लेकिन पुलिस इस बात को छुपाते नजर आई। उनका कहना था कि सभी लड़कियां सेक्स रैकेट में काम करने लगी है और वो अपनी मर्जी से काम कर रही है। जब लड़कियों के घर वाले इस आरोप को नकारते रहे तो पुलिस को झक मार कर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी, लेकिन उन लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं चला। एक बार ललिता नाम की लड़की जो शंकर के रैकेट में काम करती थी, जब वो किसी के साथ भाग गई तब शंकर उसे पागलों की तरह ढूंढने लगा और जब वो दोनों मिल गए तब उन्हें पेरियार नगर में लेकर आ गया। वहाँ ललिता को पीट पीट कर उसने मार डाला और उसके प्रेमी को जिंदा जला डाला और उसकी लाश को समंदर में फेंक दिया। ऐसा ही एक किस्सा LB रोड के लॉज का भी है, जहाँ एक दिन जबरन 3 लड़के एक वेश्या को लॉज से बाहर ले जाना चाहते थे। उस वक्त शंकर वहीं मौजूद था और उनकी तूतू मेमे की बात इतनी आगे बढ़ गई कि शंकर ने उन तीनों लड़कों को पीट पीट कर वहीं मार डाला और उनकी लाश को वहीं गाड़ डाला। सितंबर 1988 में शराब की दुकान के पास से गुजरती एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई। लड़की उनकी गिरफ्त से भाग निकली और सीधे पुलिस स्टेशन आ गई। पुलिस खुद अब इस बढ़ती गुंडागर्दी से तंग आ चुकी थी। पुलिस के कुछ ऑफिसर्स अंडरकवर होकर उस शराब की दुकान में पूछताछ के लिए पहुंचे।
पहली बार उन्हें ऑटो शंकर का नाम सुनने को मिला। 27 जून 1988 को ऑटो शंकर को गिरफ्तार किया गया और दुनिया को ऑटो शंकर के बारे में मालूम चला। लेकिन गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही ऑटो शंकर जेल से बाहर आ गया, क्योंकि उसके पॉलिटिक्स और पुलिस कनेक्शन काफ़ी थे। इसी कारण से वो जेल से छूट गया और जिन लोगों के परिवार वाले गायब हो चुके थे वो लोग गवर्नर पीसी अलेक्जेंडर के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे। तो गवर्नर अलेक्जेंडर ने इस केस के लिए स्पेशल टीम बनाई, क्योंकि तिरुवन की पुलिस हर बार नाकाम होती जाती थी। इसीलिए जब शंकर के घर की पुलिस वालों ने तलाशी ली तो उन्हें एक डायरी मिली जिसमें तमाम पुलिस वालों के नाम लिखे थे जो कि उसकी मदद करते थे। उसमें से 2 पुलिस वालों को तो तुरंत ही सस्पेंड कर दिया गया और ऑटो शंकर के बयान के मुताबिक उसने जिन भी लड़कियों का किडनैप करने की कोशिश की वो सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए थी। उसने ये भी कहा उनका जब रेप कर देते थे तो वो उन्हें जलाकर समंदर में फेंक देता था। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तब उसे और उसके पूरे गैंग को पल्लावरम पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। बाद में उन्हें मद्रास के सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। वहाँ से भी ऑटो शंकर और उसके 4 साथी भाग निकले और उनकी मदद की थी उसी जेल के 3 वार्डन ने। और जब फिर से ऑटो शंकर को उड़ीसा में पकड़ा गया तब पूछताछ के दौरान उसने उन 3 वार्डन के नाम बताए। लेकिन जेल में भी रहने के बावजूद उसके स्टाइल में कोई कमी नज़र नहीं आई। उसे जेल में भी शराब मिलती थी। बेईमान पुलिस कर्मियों के दम पर उसे सब कुछ मिल जाता था। शंकर के जेल से भागने की वजह से उसके छूटने के सारे रास्ते बंद हो गए थे और 27 अप्रैल 1995 में सालेम जेल में गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर को फांसी पर लटका दिया गया।